रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो भाइयों। मतलब देखो बहुत कुछ चल रहा है इंटरनेट पे, ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं कर सकता। लाइक मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है यार, तुमने देख ही लिया है अब और कितना रूम है। तो आज मिल्क करना है, बहुत कुछ चल रहा है यार। अरे मतलब मेरी इंस्टा फीड भर रखी है बहुत ज्यादा। ये है ना, पहले अंबानी साहब ने हाथी पाल रखा था, अब अनंत अंबानी भी पाल रहा है। हाँ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है भाई। अभी वो प्री वेडिंग हो रही है, शादी नहीं प्री वेडिंग में 1000 करोड़ उड़ा दिए। ए गरीब ले तेरी माँ की चूत। ऐसा हुआ कि अंबानी साहब ने पूरी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ लोग, उन्हें देख के बस ये बोला, ये गरीब इसकी माँ की चूत। लफड़े हो रहे हैं भाई, रजत दलाल के लफड़े हो गए इतने सारे। रजत दलाल का और सिंघम का एक बड़ा लफड़ा चल रहा था, वो खत्म हो गया। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, डाली नहीं मैंने। माँ की चूत, हम चूतिया हैं, हमें नहीं चाहिए फ्री का टेंशन। क्लाउड चेसिंग नहीं करी हमने, कर लेते भाई। मतलब बहुत ही कुछ ज्यादा ही चल रहा है इस बार इंटरनेट पे। साल की ऐसे दूसरा तीसरा महीना ही है, और सही में यार इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कंटेंट आएगा कि मैं बस आलस से उठूं और भाई वीडियो बनाएंगे भाई, हमें चाहिए बहुत ठाली ऑडियंस। माटी टूट बहुत देर हो गई अंडर रहते। तो मेरे पास थोड़ा कंटेंट है आज का, हम बहुत कुछ रिएक्ट कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही भाई, भैंचोद आवाज नहीं आ रही। वीडियो बनाओ और भैंचोद नए चोद हो जाते हैं भाई। मुझे नहीं पसंद यार ये वाला हेडफोन वगैरह, नहीं हो जाएगी। और तेरी माँ की चूत भाई, तेरी माँ की चूत। ये भैंचोद अगर ये चल गए ना, अरे चल जा मेरे भाई, प्लीज चल जा यार। टेक्निकली इतना चुप हो ना मैं, या तो माइक लगा लो या हेडफोन लगा लो। हाँ जी। अरे तेरी माँ की चूत, कांडू चूती है भाई। कुछ तो चुदाव हो रहा है वीडियो में, कुछ तो चुदाव हो रहा है। यही अटकर है ना माता चोत। भाई मैं यूट्यूब करना भूल गया, मुझसे नहीं हो रहा अब। मुंह में सीधा। हेलो आवाज़ आ रही है ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? तो डप्पी हो। बहुत हो गया भाई इंट्रो, माँ की चूत इंट्रो की। ओवर सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब ये शादी मिल्क कर ली है। शादी तो मिल्क हुई नहीं अभी, प्री वेडिंग बहुत मिल्क हो चुकी है ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए। मैंने भी करी थोड़ी, हाँ। और बाकी यूट्यूबर्स वगैरह बहुत बना ली भाई वीडियो के। तुम गरीब हो, यूट्यूबर्स आके कह रहे हैं तुम गरीब हो क्योंकि तुम अंबानी नहीं हो। अंबानी की शादी देखो, अंबानी की शादी देखो भाई, अंबानी की शादी देखो। सारे यूट्यूबर्स अंबानी की शादी देखो। अभी तो प्री वेडिंग चल रही है, शादी तो हम देख भी नहीं सकते। जिंदा रहेंगे तब तक मुझे तो नहीं लगता, मैं तो मरने वाला हूँ। तो इसको ज़्यादा मिल्क नहीं करते भाई। वो चीज़ देखी तुमने, मोदी जी ने जो एक वो रखा है क्रिएटर्स को अवार्ड्स देने का, बियर बाइसेप था वहाँ पे। पॉडकास्ट करेंगे सर? चला जाए यहाँ से बहन के। सिंपल ऐसे ही था, ये आंसर था। बियर बाइसेप की बेइज्जती हो गई, निश्चय आया। निश्चय भाई ये मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया। तुम्हें लगता है मैं अर्पित बाला एक्ट करता हूँ अपनी वीडियो? मैं ऐसे ही हूँ भाई। दोस्तों से मैं अपने कहता हूँ कि ये सोचो कि एक डाउन सिंड्रोम आदमी सिगरेट कैसे पिएगा। दुआ दुआ। सॉरी, मुझे बहाना चाहिए था सिगरेट जलाने का। माँ की चूत तुम्हारी। 75 हार्ड भाई, उनको तो मतलब ऐसे पर्सनल मीटिंग होती रहती है, कभी कहते आओ झाड़ू लगाती हैं साथ में, बुला लिया। अब यहाँ अवार्ड देने बुला लिया, उनका तो मतलब नॉर्मल है। बट मेन क्वेश्चन इज एलविश भाई को नहीं बुलाया। आई डोंट नो बुलाया नहीं बुलाया, मैंने नहीं देखा, बट हाँ नहीं बुलाया। जहाँ मिला चट्टू अवार्ड्स गोस टू एलविश भाई, जहाँ मिला चट्टू। एयरपोर्ट पे किसी ने गाली बक दी, ले चट्टू। मैक्स टर्न ने कुछ बोल दिया, ले चट्टू। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, ले चट्टू। चट्टू अवार्ड्स गोस टू एलविश भाई। सिस्टम है भाई। लड़ाई हो गई, और लड़ाई के चक्कर में आपने मारा उसको? मारा नहीं, मतलब मार नहीं पाए। उसने आपको मारा? यस। क्या टूटा था आपका? मतलब गिर पड़े थे दांत। भाई बहुत सिमिलर है ये तो। रियल वीडियो देखी है तुमने? और मैं तो अकेला था, लेकिन एलविश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। तो इसकी अंदर मैं फुल वीडियो सुबह डालता हूँ, अच्छे से सब देखना क्या हुआ। हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। तो मैं तो फिलहाल ठीक हूँ, बस यहाँ पे चोट आई है, वो भी ये 8 लोगों से लड़ने के बाद आई है। कितने थे? 8 या 12? 8-10 थे। 8-10 थे हाँ।
भाई मैंने जो वीडियो में देखा उसमें तो मतलब एल्विश भाई मार रहे थे और 8-10 लोग बचा रहे थे, लाइक व्हाट आई हैव सीन। एल्विश भाई रहने दो भाई, बच्चा रहने दो भाई। मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, हाँ मैं और बातें करूंगा बाद में, अभी मुझे मजाक उड़ाने दो भाई। तो पहले मैक्स टर्न की साइड समझते हैं पूरी। ओके तो अभी वो पिट चुका है। मैं वीडियो यहाँ डालूँ नहीं डालूँ, मतलब अब तो पूरे इंटरनेट पे सर्कुलेट हो चुकी है वो वीडियो। डालने ना डालने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। वर्बल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ उस वीडियो की मैं आपको, ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही मुझसे। अभी मेरे पास इतना है नहीं कि बहनचोद अब नेट में इस चीज़ में उड़ाऊँ 5 मिनट की वीडियो डाउनलोड करूँ, नहीं है भाई, गरीब है भाई। ऐसा होता है, एल्विश भाई एंट्री लेते हैं और मैक्स टर्न उठता है हाथ मिलाने के लिए और कैमरा उसने पहले से फिक्स्ड कर रखा है। तो एल्विश भाई हाथ ना मिला के तू ले चट्टू वही, और मैक्स टर्न फिर गोली भर लेता है, गोदी ले लो, गोदी ले लो। फिर लाते बजती हैं, फिर लिटा के थप्पड़ बजते हैं। फिर उसके बाद दिख जाता है लोंडों को आसपास वाले जो साथ गए थे कि रहने देते हैं, शहरी लोंडा है रहने देते हैं। यही हुआ है पूरी वीडियो में। फिर बस कैमरा लगा हुआ था इसलिए मैक्स टर्न प्रोवोक कर रहा था अच्छे से कि कुछ तो मसाला निकले। अब मैं कुटा हूँ तो थोड़ा तो मेरी साइड से भी हो ना, थोड़ा कि मेरे पास कुछ हो कि ये कुछ भी बोल दे ऐसा और मैं उसी चीज़ को रिपीट करता रहूँ। बेसिकली वही हो रहा है यहाँ पे। एल्विश की साइड से हो रहा है कि एल्विश ने कहा था जान से मार दूंगा। लीगली अगर इस चीज़ को जाएँ तो ऐसे धमकी तो कहलाई जाएगी ये, जितना उसको पीटा। अटेम्प्ट टू मर्डर का उसने FIR जो डाली है वो सही बैठती है नहीं बैठती इतनी मुझे लीगल नॉलेज तो नहीं है, बट अकेला आता तब भी हो जाती। वो तो अकेला बंदा भी अटेम्प्ट टू मर्डर कर सकता है। इट इज़ जस्ट कि उसके लिए अच्छा था कि इतने सारे लड़के आए और उसको बचा लिया। एक रैंडम सेना है उसका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, हिंदू कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कुछ, आई डोंट नो, मेरा उनसे कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक ना होगा, तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगा जस्ट बिकॉज मैंने उनकी एक वो देख ली जो बड़ी वाइब दे गई मुझे। मादर चोदो का तुम लोग की मार फेंक देंगे मादर चोद मैक्स टर्न तेरी, समझा? आईडी बंद करना पड़ जाएगा मादर चोद तेरे को, समझा? बैंड के लौड़े आईडी बंद करना पड़ जाएगा मादर चोद, अगर मैं औकात पे आ गया तो मादर चोद तेरे बाप लोग ब्लॉक करके गए मादर चोद, तेरे बाप लोगों की मार तोड़ के रखा हूं। तो मैक्स टर्न स्टार्टिंग से गाली खाता रहता है ऑनलाइन स्पेस में, पता नहीं क्यों। चलो मैक्स टर्न पे आते हैं। अब एक न्यूज़ चैनल के साथ इसका इंटरव्यू भी था अभी, वो अब इसके ट्विटर पे मुझे दिखा नहीं, तो अब ये वीडियो दिखी है बस मुझे। इस पे देखते हैं भाई क्या सीन है। रुक जाओ पहले पढ़ लेते हैं। I was brutally attacked by and assaulted by Elvis Yadav, who openly issued death threat to me. Okay, all the evidence is available on internet, but when I went to the police station to file a FIR, the CEO lodged it under IPC 147, 149, 323 and 506. Unfortunately, these are bailable sections, and despite clear evidence of an attempt to murder, no non-bailable charges were included. Okay, why haven't murder charges attempt to murder bhai? Why haven't attempt to murder charges been included in the FIR? Is this due to influence of money and support from the state government? Is the Haryana government potentially protecting a criminal? I request Gurgaon police, okay, to register and FIR against Elvish with a non-bailable section to attempt to murder and arrest Elvish Yadav. If anything unfortunate happened to me in the future, Elvish Yadav should be held accountable. देखो इसने ये जो ये ऊपर सब कुछ लिख रखा है ना, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हाय एवरीवन, तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो, महंगी शादी भी कर सकते हो लाइक अंबानी। अच्छा तू बोल यार। तो प्रूव करूँगा, पर उससे तू पिटा है यार थोड़ा, ऐसे मैं थोड़ा इमोशनली तेरी साइड हूँ अब। पिटा है भाई तू बोल। लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अबे यही तो जानना है भाई, लड़ाई क्यों हुई। मेन चीज तो यही है, आधी ऑडियंस को ये नहीं पता लड़ाई क्यों हो रही है, सबको ये पता है पिट गया, एल्विश भाई ने मार दिया। पिटते हुए अच्छा कमबैक ये हो गया है कि भाई तू असलियत में गवार है। ये कमबैक था तेरा पिटते हुए। तेरे दोस्त थे वहाँ जो पीट रहा था, उसके दोस्त बचा रहे हैं कि भाई रुक जाओ। तो सांप तो तूने पाल रखे हैं थोड़े। लाइक अगर तेरे अंदर इतना जिगरा था कि एल्विश से तू भिड़ लिया है, बाकी लोग भी अगर इतना जिगरा रखते, तेरी साइड और स्ट्रांग हो जाती कि दोस्त भी पीट दिए मेरे। तेरे दोस्त ही नहीं आए आगे। भाई दोस्त भी आते तो बात थोड़ी अच्छी रहती नहीं कि हाँ मुझे मारा, आई गॉट बीटन विद 7 अदर्स, 3-4 अदर्स जितने भी थे वहाँ। अपना पार्ट तूने स्ट्रांग लेके चला ही नहीं। अब तेरी अंदरूनी चोट जो आई है, जो भी तेरे लाते वाते पड़ी हैं, जो भी करा है, उसके भी एक्सरे नहीं लिए हैं, वो भी तेरा वो कटी। तेरे पास प्रूफ क्या है? होठ
मेरा फट गया है, मेरा होठ फाड़ दिया एलविश यादव ने। इतना तो मैं अपने दोस्तों से लड़ते हुए होठ फाड़ लेता हूँ अपने। लाइक इस पे जाके मैं अपने दोस्त के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर था सर मेरा, मैं लड़ रहा था इससे, इन्हें मार दिया। लाइक मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ थोड़ी। तू इमोशनल लग रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे रो के आया है, बट मैं कोशिश करूँगा कि इमोशनल पार्ट तरह इग्नोर करूँ ज़्यादा। मैं बहुत सिंपली एक बात कहूँ, जितना मुझे एलविश यादव नहीं पसंद ना, मुझे मैक्स स्टंट भी नहीं पसंद भाई स्टार्टिंग से। बट ना मैं एलविश यादव के खिलाफ ज़्यादा कुछ करता हूँ, मैक्स स्टंट को तो मैं कभी कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं इग्नोर करता हूँ। ये कोई नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा इंटरनेट पे। बट जब ये पिट रहा था ना, बुरा तो लग रहा था यार, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मैं। ये जितनी तैयारी में पिटने गया है ना, उतनी तैयारी में कोई जाता नहीं है ऐसे। देखो ये गुड़गांव लोकेशन नोटेड, फिर टाइम से पहुँच जाइयो 12:30 AM। ओके 10 बजे निकल रहा है यहाँ से। ओके सी यू एट 12:30, चट्टू एट 12:30, चट्टू 40 मिनट्स अवे, हेडेड टू गुड़गांव। पिटने की तैयारी कौन करता हुआ जाता है इतनी? कहीं ना कहीं तो तुझे भी पता था ना पिटने जा रहा हूँ मैं, आज गांठ टूटेगी। स्टिल देखते हैं भाई। मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन हो। मान लेता, ये थॉट्स को थोड़ा सुन लेता भाई, फिर तू पब्लिक में पिटता। चल सॉरी। अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलत फहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ, मैं डिबेट करूँगा। क्या बात कर रहा है भाई? अभी तो तूने कहा था एलविश यादव गवार है। वहाँ पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एलविश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो प्लान ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों अटैक नहीं, चट्टू ले, चट्टू के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे, वो भी मदद कर रहे थे उसकी। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब के मैक्सटन भाई रहने दो मैक्सटन भाई, गुस्सा खराब है आपका मैक्सटन भाई, रहने दो मैक्सटन भाई, बस छोड़ दो एलविश, छोड़ दो एलविश को, ऐसे समझा रहे थे। जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एलविश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा भाई साहब। और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप ज़िंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो। अपाहिज ब्रदर, लावारिस इंग्लिश में बोल ले, आप डिसेबल हो सकते हो। मैं बहुत फन मूड में हूँ, ठीक है, बस इस चीज़ को मैं ऐसे ले रहा हूँ, मैं सीरियसली नहीं ले रहा किसी चीज़ को। अपाहिज हो सकते हो। गुड। तो उसके बावजूद उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी, कम से मल्टीपल टाइम्स प्रोवोक का मल्टीपल टाइम्स रिप्लाई। मैं मार दूंगा भाई, चुप जा, यहीं चुप जा, मैं मार दूंगा, मैं जान से मार दूंगा, यहीं चुप जा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क जब ऐसी हीटेड मोमेंट होती हैं। कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को, मतलब होता है ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन, कि भाई सॉरी बोल। मैक्सटन बेबी गांड फाड़ देंगे। और कुछ तो नहीं आ रहा मेरे माइंड में। दे क्यों ले रहा है पंगे, ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पे अटल था, मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। सही बात है। उसके बाद एलविश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू। रियलाइजेशन होती है कि बहनचोद इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं लग सकता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए और चीज़ें चाहिए। हुआ और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। ये तो बहुत रिलेटेबल बातें कर रहा है इस टाइम। दिन भर ऐसे कुर्सी पे बैठ के गांड फट जाती है भाई, कमर का कमरा हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, रीढ़ की हड्डी भाई, लोअर बैक चुदी पड़ी है मेरी, सोता हूँ लेटा नहीं जाता,
उठता हूँ खड़ा नहीं हो जाता, सीधा झुकता हूँ झुका नहीं जाता। ये करी ना तूने कॉमेडी अच्छी, यहाँ हुआ तू रिलेटेबल भाई। चलो आई एम अ फैन ऑफ मैक्स टर्न फ्रॉम नाउ। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने, तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट FIR नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, FIR हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम FIR करेंगे लॉन्च और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे। इतना एक्सपीरियंस तो मुझे है हॉस्पिटल्स वगैरह का कि अगर नॉर्मल किसी हॉस्पिटल में जाओ, सर मुझे एक्सरे निकलवाना है, ये लो 500 रुपये, निकाल के दे देते हैं। अब पूरी दुनियादारी की बातें अगर उसे बता के फिर कहोगे पिट के आया हूँ। अगर आपको सबूत चाहिए थे तो आप नॉर्मली जाते किसी भी हॉस्पिटल में, छोटे से क्लिनिक्स होते हैं जो एक्सरे वगैरह निकालते हैं, उनको मैं भूल रहा हूँ नाम, जाके निकलवा लेते, सिंपल एज दैट। दिक्कत यहाँ हो गई भाई, आप एलविश भाई के आगे बोल लिए। अभी मैं तुझ पर रिएक्ट करते हूँ, इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, एलविश भाई की जब वीडियो चलाऊंगा मैं चुप रहूँगा। दिस इज़ हाउ यू सेफ प्ले। सिंपल सी बात नहीं समझ में आई भाई तुझे, तेरे साथ बस दिक्कत ये होगी तू ज़्यादा बोलता है। इसकी मदद से ही तो हम गए FIR करने। अब जब FIR करने गए, डॉक्टर ने बोल दिया FIR कर आओ, तो हम FIR करने चले गए। पुलिस ने बोल दिया कि पहले एक्सरे निकलवा के, हम फिर एक्सरे निकलवाने चले गए। कुछ ऐसा अगर हो गया इसमें, मैंने नहीं देखी अभी तक, तो बहुत ऐसे घबराहट होगी नहीं, मतलब कुछ अलग चीज़ होगी नहीं। तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो SHO थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद SHO अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एल्विश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो मैंने समझा दिया है क्यों नहीं लगा होगा, बाकी लग भी सकता है अगर, मतलब ये रिपोर्ट ऐसे बनती है कि हम जो कहते हैं वही होगा, होता होगा भाई, मुझे नहीं है इतनी नॉलेज। कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। हाँ होता है, रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। इंटरनेट पे बैठ के बातें करने से वो चीज़ें चेंज नहीं हो जाती। रियल लाइफ तो बहुत ख़राब है भाई, पैसे वाले ही जीत रहे हैं। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है, मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। अभी तक तो नहीं हुआ है, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। ये सोच तुझे ना उठा ले किसी केस में, तूने पास्ट में अगर कुछ उल्टा कर रखा होगा वहाँ से उठा लेंगे तुझे। तो भाई तू ऐसे बंदे से पंगे ले रहा है। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। अरे तू इमेजिन भी क्या कर रहा है, हंस रहा होगा। सिस्टम। मैं हरियाणा के CM खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस गुंडे एल्विश यादव को अरेस्ट करवाओ। इसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है। जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज़ बहुत ही ख़राब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। अच्छा। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये FIR भी दब जाए, और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस FIR को। अगर ये FIR दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को, इस क्या ही बोलूँ भाई इस सब पे। तो इंडिया के कानून का मजाक ना बने, तो आप लोगों से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, CM खट्टर जी को गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टैग से टैग किया जाए ताकि ये मामले को वो लोग सीरियसली ले। इन द एंड अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे एक मिनट, इसने पूरी वीडियो बना ली, फिर उसके बाद यहाँ आया बहनचोद, तब गांड टूट सकती है और ज़्यादा। इन द एंड अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार एल्विश यादव होगा, या फिर उसके दोस्त होंगे, या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे FIR को पूरा का पूरा बदल दिया और पता नहीं क्या FIR लिख दिया। और ये इंडियन कानून की बेइज्जती है, ये तो मैंने देख लिया। कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो। ये तो इसको कहते हैं, अब जो तू कर रहा है उसको कहते हैं कि विक्टिम। तुझे पता है ऑडियंस ज़्यादातर गरीब ही है, ठीक है, हमसे ज़्यादा तेरे पास ही पैसा है इस टाइम भी। एल्विश से अगर तुझ पे कम है तो हमारे पास तुझसे भी बहुत कम है, तो खुद को गरीब कह के हमारी बेइज्जती मत कर। हम क्या है फिर, भिखारी? ये 5 मिनट की वीडियो हो गई है, ये 10 की भी हो सकती थी, पूरा एक्सप्लेन कर देता।
क्योंकि तू बोलता ज़्यादा है। तूने कुछ ऐसा बोल दिया होगा कि सामने वाले को प्रवोक कर गई वो चीज़, और सामने वाला अगर जानता है अपना बैकग्राउंड, गंदा बैकग्राउंड, तो वो हाथ उठाने से पहले सोचेगा नहीं। तूने अच्छी बात करी कि हाँ तूने FIR कर दी, जो भी किया तेरे साथ गलत हुआ, तूने उसके लिए खड़ा हो गया, अकेला खड़ा है तू अभी। मुझे तो कोई और यूट्यूबर दिखा नहीं जो तेरी साइड ले रहा है। ज़्यादातर बच रहे होंगे तेरे साथ वाले भी। और अगर एल्विश या फिर कोई और ऐसा यूट्यूबर जो सिर्फ ऑनलाइन बकचोदी करने के अलावा दोस्तियाँ भी बनाते हुए चलता है, तो थोड़ा ऐसे चेंज होता, उसके सपोर्ट में लोग खड़े होते। तू अपनी साइड बता कि किस रीज़न से आया, किस रीज़न से पिटा, देन डेफिनेटली तेरे साथ खड़े होने वाले होंगे खड़े। अब तू चाहे सही हो गलत हो, ऐसे बेफालतू में पिट जाना तो चल बुरी बात है। देखो है थोड़ी ऐसे, मतलब मैं थोड़ा ब्लंटली कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, वो तो मैं कट आउट कर दूँगा, बट जितना मैं डालूँगा और वो भी प्रॉब्लमेटिक हुआ, डेफिनेटली वो चीज़ मैं मीन करता हूँ शायद कहीं ना कहीं। क्योंकि पैसा है तो डेफिनेटली आप हो, कुछ आपकी पहचान है तो आप जाके कूट सकते हो, और अच्छी चीज़ तो नहीं है वैसे ये। मैं कुट गया होता भाई, मैं पहली बात तो कोशिश नहीं करता कि ऐसे कोई बात हो। मुझे देख सिंपली एक चीज़ एक्सप्लेन करूं, अगर कुटने का नंबर आता है तो वहाँ जाके पिटते हुए वीडियो छुपा के कैमरा वीडियो बनाने की कोशिश तो करेंगे नहीं कोई। अगर रियलाइजेशन थोड़ी सी भी है कि अब कुट सकता हूँ इस चीज़ पे मैं, तो बंदा जाके अंडरग्राउंड होगा। भागो यहाँ से, छुपो। तू गया, पिटा, आया, FIR कर दी, अब सिस्टम के सामने खड़े हो आप, बड़े से सिस्टम के सामने। साथ देने वाला कौन है? कोई नहीं, साथ वाले भी नहीं। जब उन्होंने वहाँ साथ नहीं दिया तो आगे के साथ देंगे। लड़ो भाई। हम अब एल्विश भाई की साइड जानेंगे थोड़ी। एल्विश भाई ने वीडियो डाली है, मैक्सटन भाई की वीडियो अच्छी थी, हमने खुल के रिएक्ट किया उसमें बिना फिल्टर्स के। राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर। एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एल्विश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। अभी देखी, बिल्कुल जस्ट अभी देखी भाई। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया। और घोषित तो नहीं किया, बट हाँ तैयारी वही है। बट देखते हैं अभी, आपकी साइड जानने के बिना हम तो नहीं कर रहे भाई। ऐसी क्यों करें हम वन साइडेड जान के? बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एल्विश यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है। सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। एक साइड की स्टोरी सुन के बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि वो एल्विश ने तो ये कर दिया, वो मैक्सटन के मार दिया, एल्विश तो बदमाश है, गलत। भाई बदमाश भाई, एक बात बताओ, ये पीछे से इसे हटा दो, डिस्ट्रैक्ट कर रहा मुझे बहुत ज़्यादा। ना खून चबारा बंदा, यहाँ सीरियस बातें हो रही हैं। आदमी है, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का हक है और मुझे सुनाने का भी हक है। यस। तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखना। यार देखो थोड़ा तेज़ बोलो यार, उसने 5 मिनट में निपटा दिया सारा। ये भैंसो 14 मिनट की वीडियो है, नेट कम है, स्टोरेज कम है। कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखूँ और मेरी भी सुनी जाए। जो लोग विक्टिम कार्ड खेल के अपने आप को विक्टिमाइज करके एक साइड की स्टोरी सुना के दूसरी साइड जो ये कर रहे हैं ना, और जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेफ्ट लॉबी पूरी इकट्ठी हो रही है, एंटी हिंदू लॉबी, जो पुराने हिंदू सपोर्टर थे, जो एंटी थे मेरे, सारे एक जन गुट बना के सारे मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई भाई एल्विश भाई, अगर आप यहाँ सही हुए ना तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं 5 फुट 7 का हूँ, मतलब 5 या 6 वाले 7 ही बोलते हैं, तो हाँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ भाई। बॉडी बना रहा हूँ मैं भी। जिसको भी आप मारने जाओगे ना, मैं आपको रोक लूँगा कि मत मारो, कैमरा हो सकता है। कोई बात नहीं, ये पुराना काम है, 2020 से झेल रहा हूँ मैं। जब हम हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते थे तब से झेल रहा हूँ मैं। मेरे को आदत है इन चीज़ों की, लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो जाती है, इट्स ओके। तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब,
अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अच्छा सॉरी फॉर दिस, मैं तो पीऊँगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने। बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई, हम सुनाएंगे आपको पूरी। एलवी जी भाई मैं सबूत हूँ, जब वो चल रहा था मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, मैंने भी बनाई थी बिग बॉस पे वीडियो, मतलब OTT 2 पे आपके सपोर्ट में भाई। बट वहाँ पे मैक्स स्टंट के इतने सारे वो चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, हर चीज़ पे तो उसको रिएक्ट करना है, हर चीज़ पे। ये वाली आर्मी हो गई, ये वाली आर्मी हो गई, इस वाली आर्मी की माँ की चूत, ये वाली आर्मी मेरी फेवरेट, और ये साले बिहारी पागल। मतलब उसने बोला होगा, मतलब उसने भी नहीं बोला होगा, बट हाँ स्टोरी हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूं उसमें एल्विश ने ये करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई। देखो दिक्कत ये है, पता है आपको गवार कह दिया उसने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो सकती, आपको नहीं होगी ना। आप यही कहोगे कि मुझे कोई कुछ भी कहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मुझे भी, आपको कोई कुछ भी कहे भाई मुझे क्या दिक्कत, बट आपके ऑडियंस को जब कोई कुछ कहता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। इतनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को जब गवार कहता है कोई, बुरा लगता है भाई मुझे भी। अपने इंडिया में अनएजुकेटेड लोग बहुत हैं, उसमें दो राय नहीं है कोई, क्योंकि आपकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा आपको लेके पागल है सर, कि वो हरकतें कुछ ऐसी कर देते हैं, और उस चीज़ को गवार ही कह देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तुम्हारा कमबैक सिर्फ ये हो रहा है गवार, तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं तुम भी हो, कि कुछ और तुम इनोवेटिव सोच ही नहीं पा रहे। ये बंदा कुछ चूतिया गवार है भाई, मतलब कुछ नया सोच लो, कम पढ़े लिखे, ऐसे बोल दो गवार। भाई ये कहो कि स्कूल जाता है पढ़ता नहीं, ये हाल है इसका, सीधे गवार बहुत एक अजीब वर्ड बना रहे हो अब तुम मेरे लिए। कोई गवार कुछ बोलता है ना कि गवार है भाई, तो उसके लिए मेरे माइंड में ऐसा अलग हो जाता है कि बहनचोद कितना चूतिया आदमी है, गवार शब्द इस्तेमाल कर रहा है ये, समझ रहे हो ना। दोगला एल्विश, कई चीज़ें सुना मैंने बोल लेते। बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट पे मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखे हैं, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मज़ा आ रहा। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है ये सारी चीज़। देखा, मैं तो कह रहा हूँ भाई, पैसा कमाने के लिए आदमी बहुत गिरा हुआ है, इससे भी ज़्यादा। सॉरी भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये नकली है, ये भी हर्बल है। चलो कोई बात नहीं, कर लो। तो मैंने इसके मजे लेने स्टार्ट कर दिया। मैंने, इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल। उसके बाद इसने हर पचड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो प्रमोट किसने किया उसे, ये बताओ। पहले ही उसे रोक देते कि रहने दे, इतना मत किया कर, बट आपकी तो सोच वो होगी ना भाई, गरीब आदमी है, ये भी थोड़ा पैसा कमा ले। चेते क्यों इस बात पे आप, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाके मारने की, यहाँ बताओ ज़रूरत क्या थी। इग्नोर करा करो, लौंडे भेज देते हैं अपने साथ के, खुद ही गए, खुद ही मार दिया, खुद ही वीडियो बनवा ली। वो क्या कर रहा है, गोदी आजा, गोदी में घुमा रहे हैं उसको। ठीक है कोई नहीं, अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो, कब सोचा याद दिला दूँ। तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को ना एक बार ख़त्म कर देता। मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका। मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज, इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते देखते, और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं फ़्लाइट अभी लैंड होगी मेरी, 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया। इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। अगर ये सच है तो ऑनलाइन स्पेस में किसी से बात करना इतना अच्छा बात नहीं है। हर चीज़ ऑनलाइन डालने के लिए हो सकता है भाई, बचपना तो किसी भी उम्र तक चल सकता है। पता लग गया मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें।
कि अगर ये स्क्रिप्टेड है ना भाई, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। अगर ये स्क्रिप्टेड है तो, अगर असली बात है तो बहुत बचपन आदमी है वो। मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा तेरे गुड़गांव ही आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुँच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूँगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूँगा मैं। ऐसी ऐसी बातें इसने बहुत कही। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक थी। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूँ तो सही मैं। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा, मैंने इसको बोल रखा कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। सन ऑफ सरदार। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी। हाँ देखो, मैक्स टर्न का ऑनलाइन इन्फ्लुएंस देख के, ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस जो है और उसका डील डॉल देख के, ये बात पचने लायक नहीं है कि वो मैक्स टर्न एल्विश यादव को ये कहे मैं तेरा परिवार जिंदा जला दूंगा। मैं तो नहीं मान सकता। कौन मान रहा है बातें? और उसमें गूदा कहाँ से आ रहा है उसमें ये सब बोलने का? कुछ मैंने अब शब्द यूज़ करे इस चीज़ के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना। कुटना है आज तो कंटेंट कुटने का बनेगा। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ। ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड, कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने। आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है। जब वो भाई पॉडकास्ट की तैयारी में था कि आज होगी पॉडकास्ट विद एल्विश यादव, बट वहाँ आपने चट्टू जला दिए। ना यहाँ पे धप 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 की आवाज़ आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड, कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। अगले की बात सुनते तो भाई, अगला तो पॉडकास्ट के लिए बैठा था। कपड़ों की देखो, लोकेशन कुछ भी हो सकती है बंदे की, बंदा गरीब है तो भाई मतलब आपसे तो गरीब ही है वो, तो लोकेशन तो कुछ भी हो सकती है। पॉडकास्ट के सेटअप की आपने माँ चोद दी, बीच में रिकॉर्ड करते करते माँ चोद गई भाई स्टोरेज की। मैं तो कह रहा था भाई इतनी बड़ी वीडियो मत बनाओ एल्विश भाई, रहने दो बस। अब दोबारा एल्विश यादव की वीडियो पर रिएक्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, इतनी तुक बनने वाली बातें मैं कर भी नहीं रहा था। बट द थिंग इज़, मैं यहाँ ये नहीं बताने आया हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, किसने कितना सही किया कितना गलत किया। बट एक चीज़ मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कम मारा ज़्यादा मारा है, ये चीज़ मेन है। अब उस चीज़ को वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है वो भी दिखता है सही, कि उस चीज़ को वो ऐसा ना लगे कि मिल्क कर रहा है। भाई मैं टूट चुका हूँ, मेरा मर्डर होने वाला था। मतलब ये बड़े वर्ड हैं बहुत ज़्यादा ऐसे इंटरनेट पे बोलने के लिए, मैं बोलते हुए थोड़ा घबरा रहा हूँ। ये मैं ज़्यादा कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। उस बंदे पे मुझे इतना है कि वो इन हरकतों पे तो नहीं उतरेगा अभी, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। बट अभी उसकी ऐसी मेंटेलिटी तो नहीं है कि वो अटेम्प्ट टू मर्डर या फिर मर्डर के पर्पस से जाएगा कहीं। एक यूट्यूबर ने दूसरे यूट्यूबर को पीट दिया, ये हुआ है पूरी वीडियो में। और अगर उस साइड भी बंदे होते तो शायद बराबर की लड़ाई भी हो सकती थी, अगर होते इस टाइप के बंदे। बट इन सब चीज़ों से सिर्फ ये समझ में आता है, पहले लफड़े होते थे, ऑनलाइन लफड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पहले जब यूट्यूब के लफड़े स्टार्ट हुए थे तो बातों के लफड़े होते थे, गाली बक दिए एक दूसरे को, ख़त्म हो गया सिस्टम। उसके बाद धीरे धीरे करके लीगली चीज़ें घुसने लगी यूट्यूब में, कि आपने कुछ कह दिया मैं लीगल केस कर दूंगा आप पे। फिर अब आ गया है कि अब मैं कूट दूंगा भाई, तू कुछ फालतू बोल के देख मुझे, मैं कूट दूंगा वहीं आके, तू मेरी लोकेशन के आसपास रहता होगा मैं कूट दूंगा आके। मैं बहुत अनइन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ, मेरी हरकतें ऐसी हैं कि मुझसे कोई इन्फ्लुएंस इतना होगा नहीं। बट मैं बात ठीक कह रहा हूँ या नहीं पता नहीं। एक ऑडियंस बन चुकी है अब इंटरनेट पर जिसको लड़ाइयाँ देखनी है, रियल लड़ाइयाँ, ये नहीं कि हाँ स्क्रिप्टेड हो गया ये सब वो सब। पहले होता था वो बॉक्सिंग वगैरह मैच, कैरी मिनाटी और साइमन का देखा है मैंने, और भी ऐसे हो जाते थे। बट अब उनको स्क्रिप्टेड नहीं चाहिए कुछ, वो ऑडियंस तो है भी नहीं है। एक ऑडियंस है जो वेट करती है कब किस में लड़ाई बजे, किस लड़की की वीडियो लीक हो और हम देखें उसे। लिंक 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 लिंक, इसका भी आ गया भाई, इसका भी आ गया, इसका लिंक भी आ गया। ये है अब इंटरनेट, थोड़ा सा कुछ पार्ट, ये नहीं कहूँगा भाई सारे ऐसे हो गए हैं,
वो तो फिर ऐसी हो जाएगी बात कि भाई तू तो एक तरफ देख ही नहीं रहा, तू तो सिर्फ नेगेटिविटी देख रहा है। बट एक बहुत बड़ा ऑडियंस का पार्ट है ये, जो अब घुसता है इन्हीं चीज़ों में, जो इन्हीं चीज़ों का वेट में रहता है, और चाहे वेट में ना भी रहता हो, आ जाते हैं तो छोड़ते नहीं। इस चीज़ के रिलेटेड मैंने भी एकदम वीडियो बना ली। मैं भी इस ऑडियंस का पार्ट हो चुका हूँ क्या पता नहीं भाई। जो भी हुआ है इनके बीच में आपस में सुलझा लेंगे, लीगली सुलझा लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमने एक वीडियो बना दी है, ना मैं मैक्स टर्न को जानता हूँ, ना एल्विश यादव को जानता हूँ, ना मुझे मैक्स टर्न पसंद, ना एल्विश यादव पसंद। कुछ हरकतें होंगी जो पसंद आएंगी उनकी, कुछ तो अच्छा किया होगा उन्होंने। एल्विश का कुछ है जो हाँ एक तरह से कह सकते हैं हाँ ये बंदा सही लगता है। यही है भाई, अब ऑडियंस चुप चुकी है बहुत ज़्यादा। अब इनको लफड़े चाहिए, हम लफड़ों पे रिएक्ट कर रहे हैं बस। एल्विश यादव और मैक्स टर्न, मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, दोनों अपनी अपनी साइड से दोनों विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एल्विश यादव का पॉइंट प्रूव नहीं हो सकता ऐसे कि उसके घर वालों को ऐसे कहा है उसने, जब तक उसका प्रूफ ना हो। वहीं वो अभी जीत रहा है मैक्स टर्न। बाकी मैक्स टर्न को भी समझना चाहिए। बाकी हमें क्या, हमें तो वीडियो बनानी है भाई, सब्सक्राइबर लेने थोड़े से, दैट्स इट। और सारी बातों को मजाक में लेना, सब चीज़ें मजाक थी जो भी मैंने किया। अच्छी बातें या बुरी बातें, मैच्योर बातें, लॉजिकल बातें जो भी की, सब मजाक है। किसी को ठेस पहुंच गई हो मैं डिलीट कर दूंगा वीडियो, यहाँ आके लड़ने की ज़रूरत नहीं। मेरा कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं, मैं बहुत शहरी लड़का हूँ, मेरे पास बंदे नहीं है इतने, करना नहीं है उन्हें भी। सबको लाइफ में कुछ करना है अपनी, लड़ाई झगड़ों में किसी को नहीं पड़ना। दैट्स इट, बाय। क्या हाल है? कल वीडियो बनाई थी भाई, सारा चुद गया, सारा जितना भी था कुछ काम का बचा नहीं। रजत भाई आ गए बीच में और वीडियो पूरी ख़राब हो गई मेरी, क्योंकि अब तो मैटर सॉल्व हो गया होगा। नहीं देखा मैंने अभी क्या हुआ है क्या नहीं, थोड़ी देर पहले लाइव हुई होगी, उस पर हम देखते हैं भाई क्या सिस्टम चल रहा है अब। यार ये इतना मूड ख़राब होता है ना, इतनी मुश्किल में इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें और मेहनत और मेहनत और मेहनत। यहाँ लेग डे हो रखा है, इतनी बुरी हालत हो रही है पैरों की, घर पे करता हूँ मैं। बट मुझे क्या बैठ के बस बकचोदी तो करनी है। सो यस, वी आर अप फॉर अनदर वाइल्ड एंट्री इन दिस लफड़ा। मैं कुछ अपने ही काम निपटा रहा था तो मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है अभी इंटरनेट पे। फिर रात में मैंने खोला 2-3 बजे, तब मैं देखता हूँ रजत भाई इन्वॉल्व हो गए हैं। अब एक लड़के ने मुझे सेंड की कि भाई ले सिस्टम है, अब तो मैटर सॉल्व, सिस्टम डूबेगा ऐसी ऐसी बातें। अब सिस्टम कौन बचाएगा। और रजत भाई की स्टोरीज़ भी देखो, एल्विश भाई की स्टोरी है, देखते हैं कल क्या होता है, कल की कल देखेंगे। तब तक के लिए शांति बना के रखो है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। कल लग रहा है सिस्टम भाई से पहले लक्ष्य ओनली उठाना पड़ेगा। जाट होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है इस बीफ में, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्या मुझे क्या ही कहेंगे भाई, जाट वाला भाईचारा है। देखो ये वाली लाइव मुझे नहीं पता इसमें क्या कहा है रजत भाई ने, बट हम इस पर इसको नहीं देखेंगे हम, क्योंकि इसमें एल्विश भाई नहीं है। जहाँ एल्विश भाई नहीं है हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। यू डोंट नीड 10 people टू बैंग अप अ सिंगल गाय, यू नीड 1 person with good control over his heartbeat and driving and shooting skill set, who alone can take down all your 10 cuties without you knowing कहाँ से कौन आके चोट के चला गया। फिर बस प्रूफ ही ढूंढते रहना। मेरी गार्ड फट रही भाई। एल्विश ऐसे कह रहा होगा भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है, मैं भी दिल्ली भी रहता हूँ, मुझे ज़्यादा लफड़े लेने नहीं है ऐसे कि भाई इसके 200 सब्सक्राइबर, इसको मारे ना मारे, क्लाउड मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं कुछ उल्टी बात तो कर नहीं रहा हूँ, फिर भी मजाक कर रहा हूँ मैं। अब आप इतना मजाक करते हो अपने चैनलों पे तो थोड़ा सहना भी सीखो। और रजत भाई को नहीं कहा मैंने कुछ, रजत भाई तो अपने हीरा हैं, भाइयों की लिस्ट में टॉप में आते हैं रजत भाई। मैं उनसे तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो तो आके पीट भी देंगे भाई, उनका क्या है। पता चला मुझे कंधे पे बढ़ा के डेडलिफ्ट मार रहे हैं, मेरे जैसे 4 और बढ़ा लेंगे वो तो। 1 मिनट, डेडलिफ्ट तो ऐसे मारते, कंधे पे थोड़ी बैठाते। स्क्वाट्स मार रहे हैं। खाली सुबह डालने का पर्पस बस इतना है। 1 मिनट भाई, दिस वन इज नॉट फॉर सिस्टम बट फॉर पीपल हु जस्ट टेक फेम एंड लाइमलाइट ऑन हिज नेम। मैं कम फॉरवर्ड एंड शो सम बॉल्स प्लीज। बॉल तो नहीं है यहाँ पे, स्क्रीन से बाहर निकलो भाई। स्क्रीन से बाहर निकलेंगे कुछ है नहीं, स्क्रीन से बाहर कुछ अच्छा लगता नहीं है। स्क्रीन में भी इतना कुछ खास रहा नहीं है, बस आप ही थोड़ा एंटरटेन कर रहे हो इन लड़ाइयों के चक्कर में। खाली सुबह डालने का पर्पस बस इतना है कि थोड़ा सबको टाइम मिल जाए चीजें तैयार करने का।
बहुत रील बन रही थी ना कल से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये सपोर्ट में हैं। तो आज कैमरे से बाहर आना, और अगर चीजें अच्छे नोट पे खत्म नहीं होती तो एक बार बस अपना सपोर्ट दिखा देना। कोई हो, कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। पीछे कितनी बैकअप है, कितना पैसा है, कितने फॉलोवर हैं, एक ही दिल है, धड़कन रुकते ही खत्म हो जाएगा। तो या तो चीजें बहुत अच्छे नोट पे खत्म हो जाएंगी। देखो मेरे समझ में इतना आ रहा है कि एलविश यादव से ये शायद सॉल्व करने जा रहे हैं, बट एलविश यादव के नाम पे जो लोग सपोर्ट में बोल रहे हैं और रजत दलाल को कॉल आउट कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है शायद, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी रील्स देखी हैं। कह सकते हैं सेम कम्युनिटी वाला सीन हो रहा है कहीं, कि हमारी कम्युनिटी वाले लड़का पिटने जा रहा है, मतलब पिटने नहीं बट हाँ काइंड ऑफ, कि कुछ हो ना जाए, हम है भाई, सिस्टम आपके साथ है। तो उस चीज़ को लेके ही इज़ कंसर्न, नॉट कंसर्न बट थोड़ा धमका रहा है। अब साफ करना पड़ेगा, मेरा मूड निकल गया है यहाँ। या तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि तुम कई सालों तक याद रखोगे। ख्याल रखो। बंदा सामने से गांड फाड़ के कहता है ख्याल रखो, क्यूट तो है। 5 से 6 बजे के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं और नितिन चंदीला भाई मैक्सिन के घर पे होंगे। 7 बज रहे हैं। चीजें पॉजिटिव साइड में जाती हैं तो भी हमारी ओनरशिप रहेगी। अगर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो वो भी हम बियर करेंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अब देखते हैं हुआ क्या है आगे की स्टोरीज में। मुझे नहीं लगता इतना कुछ खास है। शाम का अपना सीन, एलविश यादव, एलविश यादव, एलविश यादव, एलविश यादव भाई शाम को मिल रहे हैं, शाम का अपना सीन है मिलने का, देखते हैं वहाँ क्या होता है। ओके और भाई कह रहे हैं कि वे 2 जने ही आ रहे ओके। हैं। 2 सीटर में आ रहे हो क्या? जब ऐसे बराबरी वाला थोड़ा बंदा मिलता है ना तो ऐसी बातें निकलती हैं, बहुत क्यूट सी, ऐसे सटल सी बातें। कोई नहीं एलविश भाई, आई नो सिस्टम कैड़ा है, सुलझा लोगे दोनों मिलके। उम्मीद कर सकते हो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-1.5 घंटे में लाइव का नितिन भाई साथ ही है। अरे नितिन चंडेला भाई, जाट गुजर एकता। इतना कास्ट वास्ट ये नहीं कर रहे जितना मैं कर रहा हूँ अपने इसमें। सॉरी फॉर दैट, वो जस्ट इतना सुना है मैंने इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भाई लाइफ पे आते हैं भाई। बात ऐसी है कि हमने 2 की बात करी थी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अकेला हूँ। अबे ये तो दोस्ती हो गई। अरे ये तो लव स्टोरी बना गई इनकी। ट्रेंड बाय रजत पे है लाइव। ओके हाँ पूरी देखनी पड़ेगी भाई, इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। अरे क्यों हटाना है, इसके सारे तो मैं रखूंगा। पॉज तो कर सकते हैं। तो ये बहुत अजीब लग रहा ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आवाज नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी। 0.5 30 में फटेगा ये। इनवाइट करा है मैंने। अरे नाम क्या था तेरा यार? मैक्सट्रॉन। मैक्सटन, मैक्सटन। अच्छा मेरे को क्या लगता है? देखो मैं ऑनलाइन तो आ जाऊँ, कौन सी चौथ है? वाह करो तो इसमें तो नारा ऑप्शन। अरे बहन चो ये क्या सीन है देखो। ये जाट आदमी को टेक्नोलॉजी में घुसा दिया तो दिक्कत तो होगी। सॉरी सॉरी सॉरी। फॉलो कर लिया ना? सेंड रिक्वेस्ट है। यहाँ पे एलविश सर्च कर रहा है। फॉलो कर लिया ना? सेंड रिक्वेस्ट है। यार ये तो हैप्पी एंडिंग सी लग रही है। वो बेचारा वो छित गया, केस भी हटवा देंगे, FIR वगैरह भी हटवा देंगे, वो छित गया बस बेफालतू में। क्या चट्टू। अरे एक्सेप्ट कर तो लिया। माइक बंद कर दो आप अपना। अरे एक साथ में, माइक बंद करो, माइक बंद करो। ये सारे साथ में हैं और तब भी दलाल कह रहा है कि लाइव ज्वाइन कर लो मेरी। अरे ऐसे फ़ोन रख के घेरा बना के बैठ जाओ भाई, नॉर्मल। अरे मैट्रिक्स ज्वाइन। अरे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एंड एलविश यादव ज्वाइन इन रजत दलाल लाइव। भाई अपना एक बार प्लीज स्पेस दे दो सब। भाई क्लोज हो बहुत सा। क्लोज तो है। अरे एक्सेप्ट आ रहा नहीं आ रहा। तो मैक्सटन आया। हाँ मैंने कैमरा बंद कर दिया अपना। अच्छा थोड़ा डिले है इसमें।
ये कौन सा फोन है? मेरा आ गया आ गया ना? हाँ आ गया। मैट्रिक्स भाई किधर गए? इंस्टाग्राम के नीचे है, वो ऐप बंद करके दोबारा कर दो। अरे भाई मैं भी बोर हो गया भाई। आईफोन है भाई सही में ना बस लाइव के टाइम पे ना थोड़ा सा स्पेस दे देना ताकि बात थोड़ी हिसाब से हो जाए। हाँ रिक्वेस्ट। अब देखो ये बंदे लड़ाई करने तो नहीं आए, ये तो वैसे ही दिख रहा था। ए घड़ी देखो, घड़ी पहन के जाता है कोई लड़ाई में, कड़ा बड़ा होता है। नॉर्मल अच्छे कपड़े पहन के, कोको कोला की टी शर्ट पहन के, अरे कोको कोला की बोतल लेके जाते हैं कांच वाली। ये लड़ाई करने तो नहीं गए थे, ये सुलझाने गए थे। एक अच्छे नागरिक की तरह एक लाइव में जाके ये अर्पित बाला की तरह नहीं है अपने कमरे में बैठ के लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लाइव आके। नहीं भाई, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, भाईचारा बिगड़ रहा है, वहाँ जाके सॉल्व कर दिया हमने। यही तो करते हुए आए हैं स्टार्टिंग से लोग। चलो मैं नहीं बोल रहा ज़्यादा। आपने फॉलो कर रखा है? हाँ आया तो। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। एक्सेप्ट माइक आ गया ना, आ गया। चलो माइक भाई इन सबको ना फोनों को साइड कर दो। वो भी बंद कर दिया मैंने। अरे तो तीनों ज्वाइन क्यों? अच्छा हाँ, अरे भाई दिमाग तो है भाई, तीनों की आईडी पे चली जाएगी। अब तीनों एक साथ डाल देंगे अपनी अपनी आईडी पे, तो बुद्धि हम में कम है। सॉरी ब्रदर, आई एम सॉरी। भैया अभी किसी का दूसरा माइक ऑन है। थोड़ा सा स्पेस बता दो। आवाज़ गूंज रही है। क्योंकि ना बोलते टाइम थोड़ी दिक्कत होगी, एक बारी सबको आने दो। बैठो, तेज बोलना गाइस। रिकॉर्ड टूट रहा है आज लाइव का। बैठो हाँ भाई नेक्स्ट वन। तेरा नाम भाई, नाम सुधार रखना। 2,30,000 तो लाइक हैं इस पे लाइव पे। क्या लगा इस बढ़िया भाई। आ जाओ पीछे चलो। तो सिस्टम भाई थोड़ा बिना सिस्टम के हैं फिलहाल। भाई मैट्रिक्स नहीं दिख रहा, भाई मैट्रिक्स नहीं दिख रहा। अभी हो गई है और ये पॉजिटिव पीछे जो आ जाते हैं ना, इनको हटाओ। नोट पे बात। दो लोगों की बात थी, अभी ये दोनों खुद से बात करेंगे, देख लेना। अबे मैट्रिक्स इधर हो ना भाई। जो भी हुआ, जो आपने सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, थोड़ा इधर आ जा भाई फ्रेंड। हाँ, ये एलविश भाई मेरे दिल की बात मान लेते हैं एकदम। होंगी हमारी जो भी बात थी गर्मा गर्मी में, चाहे भाई ने जो भी बात मेरे को बोली उसके चक्कर में मैं गया, और जो भी हमारी लड़ाई घड़ाई हुई वो अब सारी भाई अपनी तरफ से क्लियर है। एक बार भाई तुम और बता दो क्या होठ जो फाड़ा है वही है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था। अबे तूने इतने मीडिया में तूने कह दिया गवार ऑडियंस को लेके मैं क्या करूंगा। थोड़ा तो हेजिटेट करता ना। थोड़ा सा मैं किसी ने तो उकसा दिया था मेरे को, तो थोड़ा सा मैं हो गया। बच्चा है तू, उकसा दिया मुझे और मैंने जाके गाली बक दी, मैंने कुछ भी कह दिया। ठीक है भाई, बढ़िया है। तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बता दिया इनको। हमें भी बता, हम क्या करें? तू आधी बातें क्यों बताता है सारी? बस वहाँ आके पहले तूने वीडियो डाली ट्विटर पे के। हाँ, पूरी बात तो नहीं बताऊंगा मैं, बट हाँ मैं पिट गया। अब यहाँ मैंने इन्हें बता दिया आपको कि आप माचुदा हो। आप उसमें रहो, आप डिलेमे में रहो, जो भी रहता है उसमें रहो। माचुदा हो आप, मैं क्यों बताऊँ आपको? हमारी हो गई भाइयों में बात सॉल्व। भाई हम 2,30,000 लाइक हैं, व्यूज़ भी लगभग मिलियन तक पहुंच गए होंगे। हम इतने सारे ऐसे ठाली बैठे हैं यहाँ इसलिए कि मैंने इनसे बात कर ली है, आपसे क्यों बताऊँ? हमें भी बताओ ना भाई, हम भी तो बैठे हैं यहाँ पे। बहुत जल्द बताएंगे उनके बारे में भी, आप बताओगे। मतलब जो अपनी पूरी बात थी कि भाई ने भी कैमरा भी फिट करा, सारी चीज़ें करी, वो किसी के कहने पे करी। नाम मत ही लेना, तो अभी तो बात की बाद में देखेंगे। बाकी मेरी तरफ से भाई सारी चीज़ क्लियर है, और मेरी तरफ से अब कोई फिजिकली सोशली कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी तरफ से कोई फिजिकल दिक्कत नहीं होगी तो सब कंसेंट के साथ। मैं मार दूँ? हाँ मार दो। ना तो हम कौन से लड़ते फिरते घूमते भाई। हाँ भी सही रहता है भाई, अपना खाता। तो रजत भाई आप करो, ये दोनों बच्चे लग रहे हैं मुझे, बच्चों से बात करने में अच्छा नहीं लग रहा। भाई ऑलमोस्ट सारे समाज के बंदे यहाँ पे हैं। एक हम कहाँ हैं? मैंने पहले भी कहा है, समाज में सिर्फ 4 जातियाँ नहीं आती हैं भाई, सारी जातियाँ आती हैं।
अगर आप जातिवाद इतना लाते हो तो सारी जातियों को साथ लेके चलिए ना। हम पीछे क्यों रह जाते हैं, हम पिछड़े क्यों रह जाते हैं भाई? हम खुल के इंटरनेट पे बोल नहीं पाते हमारी जाति क्या है, पता है सामने से गाली पड़ेंगी। अच्छा, मैं चीज़ों को ज़्यादा ऐसा बकचोदी में नहीं ले जा रहा। आई नो ये चीज़ें सीरियस हो सकती है। आई एम सॉरी, वेरी 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 सॉरी। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने बोला है। गुजारिश है सबसे, टूतिया मत बनो और आपस में मत लड़ो। सही बात है। कोई बहन जो हल्की सी चिंगारी मारता है, सबकी सुलग जाती है और तुम आपस में गुथने लग जाते हो। सारे भाई मिलके एकजुट रहो। नितिन भाई वो प्यार मोहब्बत से रहो, सारे एक साथ हैं तो वही एक हमारी पावर है। और आपस में लड़ोगे तो कल को कोई कहीं भी रपटा जाएगा आपको। तो प्यार मोहब्बत बनाए रखो, सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी चीज, सामने से अगर मैंने आके बात रखी है तो सीधी चीज है, एल्विश भाई के पार्ट पे, तेरा नाम क्या था? मैट्रिक्स सागर, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। अरे कितनी बार उसके नाम की माँ बहन करोगी? सॉरी, चलो इतनी बार उसका नाम का चेंज कर लियो अब। ये स्लाइटली ऐसे कहा है, चेंज कर लियो अब, ये सागर ही रख लियो। ये मैट्रिक्स वैट्रिक्स अच्छा नहीं लगता इंडिया में। इसको फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली किसी हिसाब की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होती है तो एल्विश भाई बहुत अच्छे से समझते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत जा सकते हैं। एल्विश भाई इतना सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली थोड़ा हमें सपोर्ट कर दो। बाकी सब तो हम संभाल लेंगे, फिजिकल वगैरह। फिजिकल तो हम करते नहीं, इमोशनली थोड़े कर लेते हैं, आपस में ऐसे रो लेते हैं। फिनेंशियली थोड़ा आप देख लो हमें, बाकी कोई दिक्कत। रजत भाई भी देख सकते हैं, मेंटली तो स्ट्रॉन्ग अभी है नहीं, मेंटली तो पागल है हम, बाकी फाइनेंशियली आप देख लो। डन सीन है। तो अब इस चीज को पॉजिटिव नोट पे करते हैं यहाँ खत्म। जय राम जी की भाई, जय राम जी की। हम लड़ाई सोच के आए थे, बट हाँ अच्छी बात है, सुलझ गया मामला सही पे। बट ये क्लियर नहीं हुआ कि FIR वगैरह हटा दी है, ये क्या करा है, बता दिया होगा किसी आईडी में, मैट्रिक्स ने अपनी आईडी में बता दिया होगा। बाकी यही होता है भाई, पहली लड़ाई लड़ लो, जो हाथ छोड़ दे वो जीत गया है, जो पिट गया वो तो पिट ही गया, बाद में तो मैटर सॉल्व ही हो जाए। ये स्कूल वाली लड़ाई थी बेसिकली। स्कूल में जब पहली लड़ाई हो जाती है कि जिसने मार दिया भाई वो तो जीत ही गया फिर, क्योंकि दोबारा मौका मिलना नहीं सामने वाले को दोबारा हाथ छोड़ने का या फिर कुछ भी अपनी तरफ से करने का। फिर तो भाई लोग आ जाते हैं, अरे मैटर सॉल्व करो। देखो मेरी बात सुनो, हम अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो बाहर से लोग आके फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत बेकार बात होती है घर में लड़ाई करनी, बाहर वाले फ़ायदा उठा लेते हैं, ऐसे हो जाता है, फिर सॉल्व हो जाती है लड़ाई। तो यही हुआ है। मैं लड़ाइयों में पड़ा नहीं हूँ, बट ऑब्ज़र्व बहुत किया है मैंने। तो अच्छी बात है भाई, आपने सॉल्व कर दी ये लड़ाई। गुड़गांव के बैटमैन, जेटमैन, मैं नाम बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। अगर ये नाम बिगाड़ना हुआ तो आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। मैं किसी कास्ट को लेकर ऐसे किसी को नीचा नहीं दिखाता, मैं खुद को दिखाता रहता हूँ बस कि हाँ भाई तो छोटी जात का है। बस ये भी मजाक था, सॉरी, मैं जात वात में मानता नहीं। अब जो भी हुआ है इसमें सीन, जहाँ तक भी पहुँची है ये बात और जहाँ भी आके ख़त्म हो गई है, मेरे तो 2 दिन बढ़िया कटे हैं भाई कि मैंने एक वीडियो बना ली अब, और ये मैं डाल दूँगा। अब इस पे व्यूज़ आए ना आए वो बात की बात है। बट रजत भाई का एक सीन देखा है मैंने कि रजत भाई की अगर कोई वीडियो बना के डालता है तो वो कोशिश करते हैं कि वो वीडियो हट जाए। रजत भाई अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज़ से ज़्यादा हो गए तो मैं नहीं हटाऊंगा। देखो मैं उस वीडियो को मानता हूँ कि वो चल रही है वीडियो मेरी, उससे कम रहे तो रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी उल्टी बात कर नहीं रहा, मैं चीज़ें समझता हूँ थोड़ी ऐसे। बाकी कुछ गलत बोलोगे आप या कुछ गलत करोगे आगे फ्यूचर में तो मैं ऐसा तो नहीं हूँ मैं आके वीडियो बनाऊँगा, मैं उन चीज़ों को इग्नोर करूँगा। जब तक मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तब तक तो मैं बना देता हूँ। जब मेरी समझ के बाहर चीज़ें होती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उन चीज़ों से अलग रहूँ। बाकी रजत भाई तक नहीं पहुँचने वाली ये वीडियो, आप लोगों तक पहुँच गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, गुड नाइट। और ऐसे लफड़ों से थोड़ा दूर रहो, कोशिश करो कि एंटरटेनमेंट कहीं और ढूंढ लो, किसी की लड़ाई में एंटरटेनमेंट ना मिले, वरना तो हम तो रिएक्ट करने बैठेंगे और एंटरटेनमेंट बढ़ाने के लिए। बहुत दोगला आदमी हूँ मैं, बहनचोद। एक तो ये दोगलेपन से मैं परेशान हूँ अपने। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं सोच रहा हूँ क्या बनाऊँगा।
बट या अभी ये तो बन गया है। बाय बाय। बड़े डेंजर हैं मेरे एरिया के लोग, करना नहीं तू यहाँ कभी आके चौड़, कुछ कहा देंगे वहीं आके ठोक। ऑल ब्लैक मेरे एरिया का कोड, डेंजर है मेरे एरिया